तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ये कॉम्बिनेशन सेंटेंस, यानी कि ये मिश्रण वाक्य है जहां आपको अलग अलग सेंटेंस का जो है मिश्रण करना होता है और कैसे एक दूसरे को मिश्रण करके आप अपने सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये चीज़ को हमें देखना है। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं और इन सारे स्ट्रक्चर को हम एक एक करके जो है कंबाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे और हम सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ को बनाने के लिए कुछ चीज़ों का मिश्रण होना अति आवश्यक है। चाहे आप कोई भी काम करते हैं, आप सब्जी बनाते हैं, आप खाना बनाते हैं, आप पढ़ते हैं, आप स्नान करते हैं, तो हर चीज़ की आवश्यकता है। अपना स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पानी की आवश्यकता है, साबुन की आवश्यकता है, तेल की आवश्यकता है। यानी कि अकेले पानी होने से काम नहीं बनता है, शरीर मेरा गंदा ही रह जाता है। तो साफ करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं कि साबुन यूज़ करते हैं। अभी जिस ठंडा का मौसम आ रहा है, ठंड के मौसम में क्या होता है कि शरीर जो बिल्कुल रूखा रूखा हो जाता है, यानी कि सफ़ेद दाग आ जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग तेल लगा लेते हैं कि रूखापन दूर हो जाए। तो इसी प्रकार स्नान करने के लिए भी 3-4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। खाना बनाने के लिए हमें बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। पढ़ाई करने के लिए भी हमें अनेक चीज़ों की आवश्यकता होती है कि जब तक वो सारा चीज़ आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ाई करें, आपके पास किताब नहीं है, पढ़ाई करें आपके पास कलम नहीं है, पढ़ाई करें आपके पास कॉपी नहीं है, पढ़ाई करें आपके पास लाइट की सुविधा नहीं है। इस प्रकार आपका पढ़ाई जो है वहीं रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको उन सभी चीज़ों की आवश्यकता है, ज़रूरत है। उसी प्रकार जब हम अंग्रेजी बोलने जाते हैं तो हमारे पास भी अनेक चीज़ों का संकलन होना चाहिए। वो चीज़ अगर मेरे पास है तो हम अंग्रेजी द्रुत गति से, बड़ा तीव्र धारा में अंग्रेजी बोल सकते हैं। लेकिन मेरे पास वो चीज़ है ही नहीं तो हम बोलेंगे कैसे। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि माँ आज पूड़ी बना दो। क्या कहा? क्या बोलते हैं माँ से? स्पीक। क्या बना दो? जोर से। पूड़ी बना दो। पूड़ी बोलना तो आसान है कि पूड़ी बना दो, लेकिन पूड़ी बनाने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता है ये तो जानना है। उसके लिए आटा चाहिए, उसके लिए गैस चाहिए, गैस, उसके लिए रिफाइन चाहिए या सरसों का तेल चाहिए, उसके लिए चकला चाहिए, उसके लिए बेलन चाहिए और बनाने वाला एक व्यक्ति भी चाहिए। अगर ये सभी चीज़ आपके पास उपलब्ध है तो पूड़ी बनेगा। आटा है, रिफाइन नहीं है। आटा रिफाइन दोनों है, गैस नहीं है। आटा रिफाइन गैस तीनों है, लेकिन चकला नहीं है जिसमें रोटी आप बेलेंगे। चकला है लेकिन बेलन नहीं है, फिर भी ना बनेगा। तो उसके बनाने के लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमें अंग्रेजी बोलने के लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जब हमारे पास वो सभी चीज़ हो तब हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, अन्यथा इट इज़ इम्पॉसिबल। Whatever that you want to learn that in English, that you should have all those things within you, because that whenever you go to talk to anybody, you should have those all the weapons while speaking. Because if you have deficiency of these things, you will not be able to speak English before anybody. That's why you should have all these structures. There are only few structures, not all structures. But how many structures are here? We have to learn that how to connect each other. If we will be able to connect one another, then we will be able to speak English. Nobody can stop you. Then okay, we are going to study all these structures one by one. Some words are also here, the small words.
तो यहां भी आप देख रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं, लेकिन इसको भी नजरअंदाज नहीं करना है, ये भी अपनी जगह पर महत्व रखता है। कभी बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि वह आ रहा है, मैं जानता हूं कि वह आ रहा है, यानी कि हम लोगों ने की का प्रयोग किया, तो उस की के लिए हमें दैट का प्रयोग करना पड़ता है। ये दैट अगर हम इसको छोड़ करके आगे चले जाते हैं तो की जो है हमें बार बार डंक मारता है और कहता है कि हमको क्यों छोड़ दिया, हम भी तो तुम्हारे गली में रहते हैं, हमको निमंत्रण तुमने नहीं दिया। तो आपका सेंटेंस वहां ये दैट के चलते अधूरा रह जाता है। तो इसका भी स्थान है, इसका भी एक जगह, इसका भी एक महत्व है। तो आपको सेंटेंस वहां इसके माध्यम से बनाना होगा, इसको लेके चलना होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। इसमें कोई जीरा भी है, कोई गोलकी भी है, कोई धनिया भी है, कोई हल्दी भी है, कोई नमक भी है, कोई सरसों का तेल भी है, कोई कढ़ाई भी है, कोई गैस भी है। ये सभी चीज़ आपके पास होना चाहिए, तब आप सब्जी बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग एक स्वादिष्ट सब्जी बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का जिक्र है यहाँ, यानी कि ये भूतकाल से रिलेटेड है। भूतकाल क्या होता है? पास्ट, बीता हुआ समय, बीता हुआ काल, जो काम आपने कर लिया। मैंने देखा तो देखने का काम हो गया, वह चला गया तो जाने का काम हो गया, मैंने पानी पिया तो पीने का काम हो गया, वे लोग सो गए तो सोने का काम हो गया, मैंने दे दिया तो देने का काम हो गया। इधर देखिए बोर्ड, इसी में है सब कुछ लॉर्ड, अगर ठीक से पढ़ लिए तो बचा लेगा गॉड। तो ध्यान रखना है, इधर दीजिए ध्यान, तभी आएगा ज्ञान। ओके, दैट्स वाई व्हाइल स्टडिंग दैट मस्ट केयर। इसलिए पढ़ते समय हमेशा ख्याल रखें कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये पहचान चिन्ह हमेशा आएगा, पहचान को हमेशा याद रखना है बाबू, हमेशा याद रखना है। आ देखा, या लिया, ए आए, ई गई, यानी कि इसको आ या ए में आके रुकना ही पड़ेगा। इसका स्टेशन है, वो स्टेशन है, वहां यात्री इंतजार कर रहे हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए, इसलिए स्टेशन पर रुकना पड़ेगा। हम लोग कहीं जाते हैं, यहाँ से धनबाद जाते तो हम लोग धनबाद का जो है टिकट दीजिए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि गाड़ी जो मैंने देखा, तो उसके लिए आपको ये देखना सी का दूसरा रूप यानी कि सा बोलना पड़ेगा। चलिए आप लोग बोलेंगे, मैंने देखा। हाँ, तुमने वादा किया अभी कि मैं ख्याल रखूंगा। तुमने देखा, बोलेगा आगे, बाद में सी मत बोल देना, बाद में कह सेड है तो से मत बोल देना, सा बोलना है तो सी मत बोल देना, अगर केम बोलना है तो कम मत बोल देना, वेंट बोलना है तो गो मत बोल देना। हमेशा ख्याल रखना है। ये बड़ी बहन है, ये मंझली बहन है। अभी मंझली के साथ विवाह हुआ आपका, किसके साथ? मंझली के साथ। किसके साथ? मंझली के साथ। समाज वाला देखा है, आपके रिश्तेदार भी देखे हैं कि फलाना का पिताजी ने किसके साथ विवाह कराया उसका? मंझली के साथ। हाँ, मंझली के साथ। तो जब भी आप ससुराल जाएं तो किसको लेके आए? मंझली को, बड़के को नहीं लाना है। ठीक है। अब बोलिए, हाँ
मैंने देखा, तुमने देखा, मेरे पिताजी ने देखा। इसका मतलब है किसी ने भी देखा, सा तो सा बोलना है। ठीक, चलिए यहां पर हम लोग सेड बोलते हैं। मैंने कहा, तुमने कहा, मेरी माँ ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा। सर, इस लड़के ने कहा। दिस बॉय, इस लड़के ने कहा। नहीं सर, वो लड़का बैड बॉय, वो लड़का, वो लड़का ने कहा। वो दैट बॉय सेड। नहीं नहीं, तुमने कहा, तुमने कहा। नहीं सर, मेरी सहेली ने कहा। इस तरह किसी ने भी कहा, सेड है तो सेड ही रहेगा। कम का दूसरा फॉर्म केम होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? हाँ, केम। क्या होता है? केम। घूमने गए थे डैम, घूमने गए थे, आया का केम। डैम याद रखना तो केम याद हो जाएगा। ठीक है। मैं आया, तुम आया, वह आई, माँ, पिताजी आ गए। क्या? पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। अरे तुम्हारा दोस्त आ गया। अरे माँ, माँ सुनो, सुनो, मामा आ गए। हाँ, मामा का क्या होता है? क्या होता है बाबू? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मामा आ गए, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। बकरी कैसे बोलती है? टमाटर से टर, टमाटर से टर। चला दो बेटा नल। क्या हो गया? क्या हो गया? कैसे बोलेगा मैटरनल को? अभी तुमने वायदा किया कि मैं रखूंगा ख्याल ठीक से। क्या होगा मामा का? मैं, बकरी बोलती क्या? मैं सुना है कभी? आवाज कभी सुना? मैं बाजार चली गई और हम लोग चास चले गए। हाँ, we went to चास। इस प्रकार वेंट से हम लोग सेंटेंस बना रहे। अब आया है प्रिपेयर का दूसरा रूप है प्रिपेयर्ड। कौन पेड? कौन पेड? कौन पेड? हाँ, प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर का अर्थ होता है बनाना। ठीक है। और तैयारी करना भी होता है। जैसे परीक्षा का तैयारी करते हैं तो प्रिपेयर बोलते हैं, कोई पाठ तैयारी करते हैं तो प्रिपेयर बोलते हैं। ठीक है। और खाना भी बनाते हैं हम लोग तो प्रिपेयर बोलते हैं। ठीक है। मैंने बनाया, तुम बनाई, वे लोग बनाए, हम लोग बनाए, मेरी माँ बनाई, माई मॉम प्रिपेयर्ड। अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसका। मेरी माँ ने कहा, बेटा, सन, बेटा आओ, आओ, मैंने नाश्ता बना दिया। हाँ, आई प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। और मैं आया, आई केम, आई केम, आई और
और मेरी माँ ने नाश्ता परोसा। हाँ, माय मदर सर्व्ड ब्रेकफास्ट। मेरी माँ ने नाश्ता परोसा और मैंने नाश्ता किया। इस तरह से माँ ने कहा और आपने नाश्ता भी कर लिया। एक छोटा सा एक नमूना था जिसके माध्यम से आप 4-5 वाक्य अपनी मम्मी से बात कर लिए। नाश्ता भी हो गया, नाश्ता भी बना दिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं, जहां देखते हैं रहा हूं, रहे हैं, रही है, रहे हो का जिक्र होता है। रहा हूं, रहे हैं और रही है का जिक्र होता है। जा रहा हूं, जा रहे हैं, जा रही है। खा रहा हूं, खा रहे हैं, खा रही है। ये सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, आपको एम आर इज प्लस V4 यूज करना है। एम आर इज प्लस V4 यूज करना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको बनाते हैं कि जब कभी आप आई के साथ यूज करें तो एम यूज करें, और वी, यू, दे प्लूरल बहुवचन इसके साथ यूज करें तो हम लोग आर यूज करते हैं। और ही, शी, नेम, मैं, योर, हीज, हर जितना भी है थर्ड पर्सन में है ना, उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। इट भी आएगा तो इज यूज करना है। तो इस तरह से जो है हमारा एम आर इज का बंटवारा हो जाता है। एक समय की बात है कि पिताजी बूढ़े हो गए। पिताजी बूढ़े हो गए थे तो किसको दिया? आई को। यानी कि अब इसी जमीन के टुकड़े पर आई को रहना है, घर बनाए, खेती बाड़ी करे, जो करना है उस पर करेगा वो। फिर जो है वी, यू, दे प्लूरल। जमीन बहुत बड़ा था, जमीन बहुत बड़ा था, तो पिताजी ने ये आर का टुकड़ा इन लोगों को दे दिया। वी आर, यू आर, दे आर, बॉयज आर, गर्ल्स आर। यानी कि तुम लोग इस जमीन पर रहो, इस जमीन पर अपना खेती बाड़ी करो, घर मकान जो बनाना है बनाओ। अब आया ही, सी, नेम, मैं, योर, हीज, हर, इट की बारी। तो यहां भी पिताजी ने कहा कि भाई जब हम बाकी बच्चा लोग को जब बंटवारा कर दिए हैं तो फिर इन लोग को काहे छोड़ देंगे। इन लोग को बुला करके जो है पिताजी क्या करते हैं कि ही, सी, नेम, मैं, योर, हीज, हर को भी एक जमीन का टुकड़ा दे दिए। कौन? ईज का टुकड़ा दे दिए और बोला कि जाओ बेटा तुम लोग इस पर अपना घर द्वार और खेती बाड़ी करो, अपना जीवन यापन करो, मेरा कोई भरोसा नहीं है। और उन्होंने क्या कहा? V4 यूज करना। क्या यूज करना? V4। पिताजी ने ये कुआं बनवाया था V4 का। किसका कुआं बनवाया था? V4 का। तो सब पिताजी ने कहा कि देखो बेटा तुम लोग सब कोई ये V4 का पानी पीना, ये कुआं का पानी पीना। कौन पानी? V4 यानी कि ING। ठीक है, गो में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? और रीड में टेक, गिव, राइट, स्पीक, टेक, गिव, राइट, फील, फॉरगेट, स्पीक, रिमेंबर, थिंक, बाय, ब्रिंग। इस तरह से आपको ING लगाना है। क्या लगाना है? देखते ना कभी कभी कोई अगर बच्चा नहीं भी जानता है बोलने के लिए तो बोलता है कि आई एम देखेंग, हम तुमको मारेंगे, है ना, हम तुमको पीटेंगे, हम तुमको गाली दे देंगे। यानी कि वो भी जो है ING लगाने में माहिर हो जाता है। नहीं जानता कुछ, ING लगा देता है वो, है ना। हम अभी लिखेंगे,
तेरा कॉपी फेंकिंग। इस तरह से वो आईएनजी लगा देता है। आईएनजी लगाने में एक अनपढ़ बच्चा भी जो है माहिर है, ठीक है। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। गो तो गोइंग कर सकते हैं, रीड तो रीडिंग कर सकते हैं, आस्क तो आस्किंग कर सकते हैं। इसको हम लोग गीत में भी बोल सकते हैं। किसमें? गीत में बोल सकते हैं। कैसे? हमारे साथ आप गाइए, ठीक है। हाँ, बोलना है, हम जैसे बोलेंगे वैसा बोलना है, ठीक है। आईएनजी कैसे लगता है? बोलो। रीड, रीडिंग, गो, गोइंग, कम, कमिंग, स्पीक, स्पीकिंग, राइट, राइटिंग, गिव, गिविंग, टेक, टेकिंग, ब्रिंग, ब्रिंगिंग, से, सेइंग बाबू, हाँ, से, सेइंग बाबू, बाय, बाइंग रे, हाँ, गिव, गिविंग बाबू, टेक, टेकिंग रे, तीन अक्षर का आईएनजी लगाना, वंस अगेन, तीन अक्षर का आईएनजी लगाना, भूल नहीं जाना, आईएनजी लगाना, बोलते समय बाबू मत शर्माना, मत घबराना, मत घबराना, तुम भी लगाना, मैं भी लगाऊंगा, तुम भी लगाना, तुम भी लगाना, मैं भी लगाऊंगा, तुम भी लगाना, मैं भी लगाऊंगा, तीन अक्षर का आईएनजी लगाऊंगा, तीन अक्षर का आईएनजी लगाऊंगा, गो, गोइंग, कम, कमिंग, रीड, रीडिंग, सेइंग, इस प्रकार हम लोग जो है आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। आराम से आप अंग्रेजी में आईएनजी आप लगा देंगे, लेकिन याद रखना है कि किसके साथ जो है कौन सा जमीन का बंटवारा हुआ है, ठीक है। आई के साथ एम अलग, एम यूज करेगा, वी यू दे प्लूरल जो है आर वाले ज़मीन में रहेगा, और ही, सी, नेम, हिज, हर को जो है इज का ज़मीन मिल गया है, वो उस ज़मीन पर जो है उस टुकड़ी पर अपना घर बनाएगा। पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, लड़ा झगड़ा मत करना और एक दूसरे का ज़मीन मत हथियाना। यानी कि आई को अगर एम का टुकड़ा मिला है तो आई एम ये इसी टुकड़े पर ज़मीन बनाएगा। आई अगर आर पर कब्जा करना चाहता है तो भाई भाई में युद्ध हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो पिताजी ने बंटवारा क्यों किया? झगड़ा ना हो, इसलिए कि हमारे मरने के बाद क्या करेगा ये लोग, ठीक है। तो अब हम लोग सेंटेंस यहां पर बनाएंगे पूरा का पूरा। मैं जा रहा हूं, यस, मैं पढ़ रहा हूं, तुम लिख रही है, सर मेरी माँ बुला रही है, हाँ माई मदर इज कॉलिंग। कौन?
कौन? रूपा? रूपा? हाँ रूपा? हाँ रूपा? रूपा चाय बना रही है। रूपा इज प्रिपेयर में क्या करेंगे? रूपा के साथ क्या लगाएंगे? और प्रिपेयर में क्या लगाएंगे? तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? यस, रूपा इज प्रिपेयरिंग टी। इस प्रकार मेरा रहा हूं रहे हैं रही वाला सेंटेंस हल हो जाता है। लेकिन याद रहे, इट के साथ भी हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। अगर कोई प्राकृतिक घटना आ जाता है आपके सामने, जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, हाँ बारिश हो रही है, तो ऐसे नहीं बोलना है कि सब्जेक्ट तो मिल नहीं रहा है, तो क्या करें उस स्थान पर? अब बोलेंगे रेनिंग, क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं। जब प्राकृतिक घटना का जिक्र हो कहीं पर तो आप इट का प्रयोग करेंगे। जब इट आएगा तो इज आएगा। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। और बिजली कड़क रही है, हाँ इट इज थंडरिंग, इट इज फ्लैशिंग। इट इज थंडरिंग और इट इज फ्लैशिंग। इस प्रकार प्राकृतिक घटना जब हो तो आपको इट का प्रयोग करना है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग यहां पर वुड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। लेकिन विल का जो पास्ट वुड है, जिसमें हम लोग गागेगी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां मैंने आपको गागेगी नहीं बता रहा। मैं यहाँ गागेगी का परिचय आपको नहीं कराऊंगा। यहाँ मैं तातेती का प्रयोग कराऊंगा। तातेती। तातेती कैसे होता है? जैसे मैं चला जाता, वे लोग आते, हम लोग बात करते, तुम समझ जाती। यानी कि मैं समझता, समझा नहीं। मैं बोल देता, बोला नहीं। मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती, बनाई नहीं। मैं उसे पीट देता, पीटा नहीं। यानी कि काम मेरा अधूरा ही रह गया। केवल मैंने कल्पना किया, केवल मैंने सोचा और वो सेंटेंस अधूरा रह गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ तातेती का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लगाने के बाद आप वुड को लगाएंगे, वुड के बाद आप भरवान लगाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, दूसरा में वुड यूज करेंगे और तीसरा में भरवान यूज करेंगे। ठीक है, राम जी आगे आगे, सीता जी को बीच में रखे हैं और लक्ष्मण पीछे से देखभाल कर रहे हैं। अंत में क्या भर भैया लक्ष्मण जी हैं, ये बीच में सीता जी हैं और आगे आगे राम जी चले जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं। मैं जाता, हाँ तुम खाती, हम लोग पढ़ते, हाँ तुम समझ जाती, हाँ माँ मैं पूछती, हाँ अरे हम लोग लिख लेते, वी वुड राइट। कोई राइट के जगह में रोट बोलना चाहते हैं, कोई रिटर्न बोलना चाहते हैं, कोई ऐसे हैं, कोई विद्यार्थी हैं, क्या होगा? राइट होगा, रोट होगा, रिटर्न होगा। क्या यूज करना है? राइट यूज करना। यानी कि एकदम बिल्कुल अडिग रहना है कि हमको भरवान यूज करना है, तो भरवान यूज करना है। ओके, मैं सो जाती, आई वुड स्लीप। मैं बात करता, आई वुड टॉक। मैं बात करता, मैं चाय बना देती, आई वुड इस प्रकार हम लोग वुड से अंग्रेजी बोल लेते हैं कि वुड का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, देखिए ये सारा चीज, ये जो संपत्ति हम आपको दे रहे हैं, ये संपत्ति दे रहे हैं, ये संपत्ति को संभाल के रखना है। ठीक है,
ऐसा नहीं कि आज दिए और कल जो है संपत्ति फेंक दिए तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, दहेज में किसी को अलमीरा मिलता है, किसी को पलंग मिलता है, किसी को LED TV मिलता है, लेकिन मिलने के बाद दूसरे दिन उसको फोड़ करके फेंक देंगे तो कैसा होगा? ये आपको दहेज में भी मिल रहा है ये सारा चीज़ें, इसको संभाल कर रखना है घर में। कहाँ रखना है? घर रखना है संभाल करके। LED TV आप ऑन कीजिए, आप देखिए उसको, लेकिन फोड़ के फेंकिए नहीं। यानी कि जब हम देखने के लिए जाएं आपके घर की मैंने LED TV इसको दिया था, तब ऐसा नज़र ना आवे कि वो बाहर कहीं फेंका हुआ पड़ा है। ठीक है, अर्थात जब मैं पूछूंगा मैं चला जाता, आई वुड गो आप बोलिएगा वहाँ, तब मैं जानूंगा कि LED TV जो है बिल्कुल एकदम कंटिन्यू है और चल रहा है। अगर बोलेंगे आई वुड रिटेन, तो मैं जानूंगा कि लड़का जो है दिए थे वो फोड़ के फेंक दिया है ना। कोई चीज़ फाड़ के फेंकना नहीं है ना। और ये नहीं बोलना है कि ले तुम्हारे मायके का सामान हम यूज ना करेंगे, फेंक देंगे है ना। ये नहीं बोलना है। दिया किस लिए? यूज करने के लिए, यूज करो उसका। अलमीरा में कपड़ा भर के रखना, क्या रखना? कपड़ा भर के रखना है ना। चप्पल जूता भर के मत रखना। क्या रखेगा तो? रखना ही उसमें कपड़ा। अगर रख दिया जूता चप्पल तो हो जाएगा लफड़ा। हो जाएगा लफड़ा। तो क्या रखना? ये लड़का बोलता नहीं जोर से, हाँ बोलेगा जोर से तो कपड़ा पहनने का सेक्टर 4 से, और नहीं तो कहीं और से है ना। क्या बोलना है? अंग्रेजी पर है, रहा था, रहे थे, रही थी का जिक्र है। ठीक है, मैं खा रहा था, वह आ रही थी, हम लोग पढ़ रहे थे, वो बात कर रहा था, है ना। हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि सर कल हम जा रहे थे ना, रास्ते में गिर गए। बोलते हैं, बोलना पड़ेगा, रहा था बोलना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगा, है ना। मेरी माँ मना कर रही थी आज मत जाओ, रही थी आया। मेरी माँ रोटी बना रही थी लेकिन हम क्लास आ गए, बना रही थी। तो हम लोग रोज इसी के बीच घूमते फिरते रहते हैं। हमेशा हम लोग ऐसा ही बात करते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये चीज़ हमारे पास होना चाहिए। while speaking that you should have, that's why always follow that while speaking and while reading। इसलिए पढ़ते समय हमेशा आप अनुसरण करें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग रहा था, रहे थे के विषय में जानते हैं। वाज और वॉर का हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ। तो यहाँ वाज और वॉर यानी कि 2 तरह के जो है यहाँ वर्ड लगे हुए हैं। तो आपको कहाँ यूज़ करना है? आई, ही, शी, नेम, मैं, योर, हीज, हर में हम लोग इट के साथ जो है हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। क्या ये प्रयोग करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं। ये आपको वाज लगाना है, ठीक है। और वी, यू, दे, प्लूरल, इसके साथ हम लोग वॉर का प्रयोग करते हैं। देखते हैं हम लोग परिवार में कि कुछ शाकाहारी भी होते हैं, कुछ मांसाहारी भी होते हैं, है ना। वो अपनी इच्छा कि कौन क्या खाना चाहता है, ठीक है। तो कुछ लोग शाकाहारी बन जाते हैं और कुछ लोग मांसाहारी बन जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि अधिकतर लोग जो है मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी बहुत कम होता है। एक परिवार में 10 सदस्य हैं तो 8 को मांसाहार वाले हो जाएंगे और 2 को मात्र जो है शाकाहारी निकलेंगे। बहुत कम निकलता है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा क्वालिटी होता है ना उसको ग्रहण लोग कम करते हैं, और जिसमें डिसक्वालिटी होता है उसको लोग ज़्यादा ग्रहण करते हैं, है ना।
हर लोग कहते हैं कि नहीं, मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। क्यों? टेस्ट के लिए। थोड़ा टेस्ट बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है, और इस कारण जो है देख कहीं से स्मेल आ रहा है, देवपुर मात्र 4 गो शाकाहारी भोजन करने वाले हैं। ये लोग क्या खाएंगे? और खाएंगे। हाँ, ठीक है। और वही ING आपको यूज करना है। चलिए सेंटेंस बनाइएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। मैं जा रही थी, मैं जा रही थी, और मेरी सहेली, मेरी सहेली आ रही थी। हाँ, माई फ्रेंड वाज कमिंग। वह बुला रही थी, हाँ, वह बुला रही थी, और तुम्हारे पिताजी पूछ रहे थे। हम लोग पढ़ सकते थे। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे सका सके में, जैसे मैं नहीं आ सका, है ना, जिस तो आई कुड नॉट कम। मैं नहीं आ सकी, मैं नहीं खा सकी, हाँ, हम लोग बात नहीं कर सके। सर, सुनिए, सुनिए, हम लोग मिसर्ड करेंगे। सर, बारिश हो रही थी, हाँ, इट वॉज रेनिंग। बारिश हो रही थी सर, इसीलिए मैं नहीं आ सकी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, यू आर लाइंग। तुम झूठ बोल रही हो। यू आर लाई नहीं बोलेंगे तो फिब बोल सकते हैं। फिब, फिब माने भी झूठ बोलना होता है। और बहुत पुराना आयुर्वेदिक दवा है एगो, टेल लाई, है ना, बहुत पुराना आयुर्वेदिक है ये, टेल लाई, फिब। हाँ हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। यू आर फिबिंग। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सर, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। देखिए यहाँ पर ट्रस्ट और बिलीव की बात आती है। बिलीव मैंने भी विश्वास करना, ट्रस्ट मैंने भी विश्वास करना। लेकिन आप याद रखें कि जब कभी आप सजीव के लिए विश्वास यूज करते हैं तो आप ट्रस्ट यूज करें, और किसी निर्जीव के लिए यूज करें तो बिलीव यूज करें। ठीक है, ओके। इसलिए सर, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। सर, सर, पूछिए, आस्क, मेरी सहेली को पूछिए, है ना, आस्क माई फ्रेंड। हाँ, मेरी सहेली को पूछिए, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक से, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नो 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 नो। एम आई फीबिंग, एम आई फीबिंग, एम आई। जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, तो ये जो एम आर इज देख रहे हैं, इसको आगे कर देना है और सब्जेक्ट को इसके स्थान पर ले आना है, यार पलटी मार देना। जब हम लोग सोते हैं ना, जब हम लोग सोते हैं रात में, तो क्या करते हैं, एक तरफ थक जाते हैं तो करवट बदल देते हैं, यानी कि आई एम। अब वो थक गया एक तरफ, इधर ऐसे हो जाएंगे अब, एम आई। करवट बदल लिया ना, ठीक है। करवट बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? तो बस ये बदल लेना है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं सर, नहीं सर, मेरी सहेली झूठ नहीं बोल रही है। माई फ्रेंड इज नॉट फीबिंग, माई फ्रेंड इज नॉट फीबिंग। सर, मेरा विश्वास कीजिए, बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं नहीं आ सकी। आई कुडेंट कम। गागेगी, देखिए, गागेगी, आऊंगा, आएंगे, आएंगे, खाऊंगा, खाएंगे, खाएंगे, बोलूंगा, बोलेंगे, बोलेगी,
देखूंगा, देखेंगे, देखेगी, हमेशा यूज करते हैं हम लोग। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, वे लोग शाम को आएंगे, मैं तुमसे बात करूंगी फोन पे, ऐसा बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन उस गागेगी के लिए मेरे पास कौन सा टेबलेट है? विल वाला है। गागेगी, शरीर में अगर गागेगी का प्रॉब्लम है तो कौन टेबलेट खा लो? विल का टेबलेट खा लो और भगवान पानी के साथ गट्टा का जाओ, है ना। कौन पानी पिएगा? कौन पानी पिएगा? भगवान। और कौन टेबलेट खाएगा? कौन टेबलेट खाएगा? हाँ, विल का टेबलेट खाएगा। लेकिन विल का टेबलेट कैसे खाएगा? बिना पानी पिए, मुंह में पानी लेना पड़ेगा, फिर गटकना पड़ेगा, ठीक है। चलो बोलो, मैं जाऊंगा, तुम जाएगी, हम लोग बात करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, तुम समझ जाएगी। सर मैं नहीं आ सकी, लेकिन सर मैं आऊंगी, मैं कल आऊंगी। आई विल कम टुमारो। इस प्रकार हम लोग मिश्रण करके सेंटेंस बना लेते हैं।